Welcome to Hiban TV. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान अली। आप देख रहे हैं हिबान टीवी चैनल। हम लोग जब भी किसी फेमस पर्सनैलिटी का ज़िक्र करते हैं तो हमारे जहन में फ़िल्म स्टार, मुख्तलिफ़ मॉडल्स या किसी स्पोर्ट्समैन का ख़्याल ज़रूर आता है, लेकिन आज हम किसी फ़िल्म स्टार या किसी खिलाड़ी की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स की। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, बिल गेट्स के बारे में आज बात होगी। अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाला एक आम आदमी बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन शख्स कैसे बना। दोस्तों, आज की स्टोरी मुख्तलिफ़ पहलुओं पर है। आज की स्टोरी बहुत मोटिवेट होने वाली है। आप इसको ज़रूर सुनेंगे और आपको इससे बहुत सारा फ़ायदा हासिल होगा। आज आपको बताऊंगा कि कामयाबियों को इसने कैसे छुआ, और ये सही मानों में दोस्तों अगर देखा जाए तो बिल गेट्स की शोहरत की वजह इनकी बेपनाह दौलत है, इनके फलाही काम हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में जारी व सारी हैं। नाजरीन, बिल गेट्स इन चंद बिजनेसमैन पर्सनैलिटीज़ में से इलाहदा हैं, क्योंकि बेशुमार एक नहायत गरीब मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान। आज हम इसी मौका पर रोशनी डालेंगे कि ये कैसे अमीर हुआ और कैसे इसने एक मामूली ट्रक ड्राइवर से मिलियनियर्स में अपना कदम रखा। ये इन दिनों की बात है दोस्तों, जब बिल गेट्स यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम था और उस्ताद ने इसे सख्त नज़रों से देखा और उस्ताद ने इसे कहा, बिल मेरी बात कान खोल कर सुन लो, जितने तुम नालायक हो ना, तुम ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रक ड्राइवर ही बन सकते हो और कुछ नहीं बन सकते। उस्ताद की ये बात करना थी कि बिल गेट्स को बहुत गुस्सा लगा। पूरी क्लास ने कहकहा लगाया और मेरा मतलब बिल गेट्स शर्मिंदगी से क्लास से बाहर चला गया। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसका आखिरी दिन था। बिल गेट्स की कई दिन क्लास से गायब रहना इसकी दिमागी परेशानियों का बायस बन चुका था और बिल बहुत परेशान था और नहर के किनारे एक अपने दोस्त पॉल एलन के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा करता था। पॉल भी पॉल था, वो भी मंसूबा बंदियों का माहिर था, जैसा खुद था वैसा ही इसका दोस्त था। वो दोनों ऐसी रंगीनियों के बारे में सोचते रहते जिनकी अभी तख्लीक भी नहीं हुई थी। वो यूनिवर्सिटी से सारा दिन गायब रहता। एक दिन उसको यूनिवर्सिटी से भी धक्के दे के निकाल दिया गया। एक दिन वो नहर के किनारे अपने दोस्त एलन से कहने लगा, आओ एलन, इस दुनिया की आज तकदीर बदल दें। आज हम एक ऐसी बुनियाद रखें जो आज तक हमारे जहनों में ही थी। और बिल गेट्स ने अपने दोस्त एलन से ये भी कहा कि जिस यूनिवर्सिटी ने मुझे धक्के दे के निकाला है, इसी यूनिवर्सिटी को एक दिन मुझ पर फ़ख्र होगा और वो मेरा नाम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के गेट पर ज़रूर लिखवाएंगे। और कुदरत को नाजरीन कुछ ऐसा ही मंजूर हुआ कि आने वाले दिनों में इसके नाम की तख्ती हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के गेट पर लटक गई। 1975 में जब बिल गेट्स और पॉल एलन ने ये कंपनी बनाई जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट रखा, इस वक्त लोग इसके आइडियाज़ और कंपनी दोनों पर ही हंसते थे, लेकिन इस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी। यहाँ तक कि 1979 में कंपनी इतनी मारूफ हो गई, लेकिन अभी भी वो सोचें बिल गेट्स के दिमाग में बसी हुई थी। जो उसने ख्वाब देखे थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। बिल गेट्स ने बहुत मेहनत की, अपनी कंपनी में इस कदर मसरूफ़ हो गया कि देखते ही देखते माइक्रोसॉफ्ट वाशिंगटन की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई। इसके पास रोज़ाना बुनियाद पर इतने चेक आया करते थे कि बैंकों ने इसके दफ्तर में ही अपनी शाखें खोल लीं। 1990 तक बिल गेट्स ने अपनी कंपनी में इतनी जद्दोजहद की कि इसका शुमार दुनिया के पहले अमीर तरीन शख्स में होने लगा। नाजरीन, बिल गेट्स ने अपनी मेहनत से अपना लोहा मनवाया। अगर हम और आप भी मेहनत करें तो बिल गेट्स तो कुछ भी नहीं, हम बिल गेट्स से भी ऊपर जा सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ इसी सूरत में पूरा हो सकता है अगर आप और हम मेहनत करें। नाजरीन, बिल गेट्स ने अपनी मेहनत से अपना लोहा इस कदर मनवाया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने 1990 में ये बात कही कि वी आर द नेशन ऑफ बिल गेट्स। जी हाँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इस नालायक तालिब इल्म का ये पहला आज़ाज़ था। जी हाँ, यही बिल गेट्स है जिसने पूरी दुनिया में अपनी बेपनाह सलाहियतों से अपना नाम
अपने दम पर रोशन किया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में इस वक्त 1 लाख प्लस वर्कर हैं और इसका कारोबार तकरीबन पूरी दुनिया में ही फैला हुआ है और यही कंपनी मुख्तलिफ लोगों को अब तक अरबपति बना चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट के 5 डायरेक्टर्स हैं और सबसे ज़्यादा शेयर्स कंपनी में बिल गेट्स के हैं। बिल गेट्स को पिछले 20 वर्षों में मीडिया ने बिल गेट्स को सबसे ज़्यादा कवरेज दी है और इसका शुमार दुनिया के बाअसर लोगों में किया जाता है। बिल गेट्स के मशहूर जुमले के कुछ अक़वाले ज़री हैं जो मैं आपके साथ पेश करने वाला हूँ। नाज़रीन, बिल गेट्स कहता है कि आपके सबसे नाखुश गाहक ही आपके सीखने का सबसे बड़ा ज़रिया होते हैं। तुम इन लोगों के लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं। उस वक्त तक मेहनत करो जब तक तुम्हें खुद पर फख्र ना हो। गरीब पैदा होना तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मरना तुम्हारी गलती है। कामयाबी कोई हादसा नहीं होती, कामयाबी मुसलसल मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी, सीखने, इल्म हासिल करने और सबसे बेहतर जो तुम कर रहे हो इससे प्यार करने का नाम है। और बिल गेट्स कहते हैं कि मैं अपनी कंपनी में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम के लिए सबसे सुस्त आदमी का इंतखाब करता हूं, क्योंकि सुस्त आदमी इसे करने का कोई आसान से आसान तरीका तलाश कर लेता है। जब तुम हारने लगो तो देखना शुरू किस लिए किया था, क्या ख्वाब थे तुम्हारे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस मोटिवेशन स्टोरी से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर आपको भी हमारी वीडियो से ज़रा भी कुछ फ़ायदा हासिल हुआ हो तो आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। जिसे हारने का खौफ होगा वो ज़रूर हारेगा और जिसे जीतने की जुस्तजू होगी इसे कोई हरा नहीं सकता। इस खूबसूरत बात के साथ अल्लाह निगहबान।